पुलिस वालों ने मेरे साथ मारपीट की और मेरा फ़ोन फोड़ दिया। उन्होंने मुझे अकेले देखकर मुझे उठाने की कोशिश की। उन दोनों ने फिर बेन लेके आया तो उसने बेन की खिड़की खोली, मेरे को पकड़ा और फिर मैंने आवाज़ चिल्लाई। मेरी मम्मी घर पे थी तो मेरी मम्मी आवाज़ सुन के आई तो मम्मी को भी पकड़ा, मारपीट की हम दोनों के साथ। थाने में बंद करके रखा मम्मी को और मुझे, हम दोनों के साथ मारपीट भी की पुलिस वालों ने। साहब देखो क्या देर देखो भाई साहब, यार रुक जा जीजी रुक जा, बन गया वीडियो बन गया तू आजब। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपके होश उड़ा देगा। मामला ऐसा कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर बेटियों के लिए अब कोई सुरक्षित जगह बची भी है या फिर नहीं। ये मामला बिंदायका थाना क्षेत्र का है, जहां पर पास ही के गांव की रहने वाली एक फर्स्ट ईयर की छात्रा ने जयपुर के एक विधायक के पिता पर बड़े आरोप लगाए हैं। इस छात्रा का कहना है कि वो घर के पड़ोस में एक गौशाला में रोजाना गाय को रोटी देने जाती थी, जहां पर विधायक के पिता और उसके गुर्गे उसे परेशान किया करते थे और एक दिन लड़की को जबरन कार में डालने का प्रयास किया। छात्रा ने बताया कि वो घर के पड़ोस में स्थित गौशाला में गायों को गुड़, रोटी और चारा खिलाकर पढ़ाई के लिए जाया करती है। गौशाला संचालक पूर्व सरपंच है और विधायक का पिता है। लड़की का आरोप है कि वो लड़की को रोज अश्लील इशारे करता था। कई बार सामने खड़े होकर लड़की को रोकने का प्रयास किया, हाथों से गलत इशारे भी किए। लड़की का आरोप यह भी है कि वो 30 अप्रैल को गौशाला में मंदिर गई और गायों को गुड़, रोटी और चारा देकर जब वो बाहर आ रही थी तभी कथित पूर्व सरपंच और उसके गुर्गे वैन लेकर बाहर खड़े थे। जैसे ही लड़की बाहर आई तो लड़की के अपहरण का प्रयास किया, जबरन कार में डालने का प्रयास किया। लड़की के चिल्लाने पर कुछ दूर घर से निकलकर उसकी माँ उसे बचाने आई। लड़की बचकर भागने लगी और माँ ने बीच बचाव की कोशिश की। आरोप है कि लड़की और उसकी माँ को गालियां दी गई, धमकाया गया और उन्हें वैश्या तक कहा गया। लड़की को जबरन गाड़ी में डालकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया और चेहरे पर दांतों से काट लिया। इस घटना का कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया, जिसे लड़की ने मीडिया के सामने पेश किया। छात्रा का आरोप है कि इस घटना की शिकायत लेकर वो थाना बिंदायका गई थी। पुलिस वालों ने कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया और धमकी दी कि जिस पर आरोप है वो एक राजनेता है, उसकी आगे तक पहुंच, कंप्लेंट करोगे तो पछताओगे। लड़की ने इस मामले को लेकर और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेरा नाम है और अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज फर्स्ट ईयर कर रही हूँ और मैं रहने वाली हूँ वहाँ पे जहाँ हम रहते हैं के पास में गौशाला है। गौशाला में सरपंच ने मेरे साथ नीच हरकत की, मुझे उठाकर ले जाने की कोशिश की और तब मेरी माँ मौके पर आई तो मम्मी के साथ भी मारपीट की। पहले मैं रोज़ गौशाले में जाती थी, कॉलेज जाने से पहले मम्मी एक रोटी निकाल के देती थी मुझे, बेटा जा गाय को रोटी दे के आ। गौशाले में तो रोटी दे के मैं पढ़ाई के लिए चली जाती थी पैदल। ऐसे मतलब गौशाले में वो सरपंच मेरे साथ इशारे और मुझे गलत कुछ बोलते थे तो मैंने घर पे कुछ नहीं बताया, मम्मी को किसी को भी कुछ नहीं बताया। मैंने उनकी इज्जत रखी, फिर भी उन्होंने मेरे साथ मतलब गलत काम और उठा ले जाने का प्रयास किया उन्होंने। फिर अभी 25-20 दिन पहले ऐसे ही एक घटना घटी मेरे साथ 30 अप्रैल को। फिर मैं सुबह 9 बजे के लगभग कॉलेज जाने का समय था तो कॉलेज जाने से पहले मैं गाय को रोटी देकर जा रही थी, तभी बनवारी आया और वो दोनों वहीं पे मौके पे खड़े थे। वो मुझे अकेले देखकर मुझे उठाने की कोशिश की उन दोनों ने। फिर बेन लेके आया तो उसने बेन की खिड़की खोली, मेरे को पकड़ा और फिर मैंने आवाज़ चिल्लाई। मेरी मम्मी घर पे थी, भैया पास में हमारा घर। फिर मैंने चिल्लाने की मतलब प्रयास की मैंने बचने का, तो मेरी मम्मी आवाज़ सुन के आई तो मम्मी को भी पकड़ा, मारपीट की हम दोनों के साथ। फिर सब लोग इकट्ठा हो गए, सब आए और फिर भी हमें ले जाने की प्रयास की। मेरी मम्मी के हाथ बांध दिए, गौशाले के अंदर ले जाने का प्रयास किया हमारे साथ और ऐसे ही मेरी मम्मी के हाथ बांध के और उसमें वैन में पटक कर ले जाने की कोशिश की हमारे साथ।
गालियाँ गलौज की, मारपीट की गौशाले में। सरपंच उनका बेटा एमएलए है, इसलिए आपसे एक ही निवेदन है, मुझे न्याय चाहिए। और एमएलए का नाम क्या है? एमएलए का नाम डॉक्टर का उनका पिताजी है। और फिर उसी मौके पे मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, फिर वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आई, पुलिस वालों ने मेरे साथ मारपीट की और मेरा फ़ोन फोड़ दिया उन्होंने। और फिर मौके पर फिर मैं थाना अधिकारी के पास गई, तो थाना अधिकारी ने हमें 2 दिन तक थाने में बंद करके रखा, मम्मी को और मुझे। हम दोनों के साथ मारपीट भी की पुलिस वालों ने। तो और खाली पेपरों पे मम्मी से और मेरे से दोनों से धमकी दे के धमकी, भाई तुम साइन नहीं करोगे तो तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें ऐसे कुछ गलत मुकदमे में फंसा देंगे। अभी मैंने मुकदमा दर्ज करवाया, अभी तक हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो अभी कोर्ट में करवाया। तो उन्होंने, थाना अधिकारी ने और सरपंच ने, उन्होंने मेरे परिवार के ऊपर झूठा मुकदमा अभी दर्ज करवाया है। थाना कौन सा है? उन्होंने धमकी दे रहा, तेरा बेटा के 100 केस लाग जाओ, के चुपचाप बैठ जा, ये थाना मार देगा। अब ये तो बड़ा आदमी हो गया, तुम का आदमी, मैं तो गरीब आदमी था, अब मन तो चीट के मार देगा पीछा से। नाम क्या है? नाम आपका नाम? मेरा नाम विधायक के पिता पर आरोप लगाने वाली लड़की की एफआईआर दर्ज नहीं करने और उसे मां के साथ थाने में 2 दिन बिठाए रखने के आरोपों पर जयपुर वेस्ट थाना पुलिस का कहना है कि लड़की का भाई बदमाश है, उसके खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज है। यह किसी के इशारे पर मामले में अपनी बहन और मां को आगे कर विधायक के पिता पर आरोप लगा रहा है। प्रारंभिक पड़ताल में लग रहा है कि यह परिवार किसी साजिश का हिस्सा बनकर कार्रवाई कर रहा है। मामले में पुलिस ने अभी दोनों पक्षों की तरफ से किसी तरह की कोई भी एफआईआर या फिर परिवाद दर्ज होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है।